प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जिसमें हम बहुत सारी कलाम की बातों को शेयर करते हैं और आप बरकत पाते हैं और आप खुदावंद में बढ़ते चले जाते हैं। ये हमारी खुशी है और ये बहुत बड़ी शादमानी कलीसिया के लिए कि मसीही ईमानदार खुदा के कलाम में तरक्की करे और कोई शख्स अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम की रोशनी में बढ़ता चला जाए और खुदावंद में मजबूत हो और मसीह का बदन तरक्की करे। दोस्तों, ये हमारी काविश है और मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारी इस काविश में आप हमारे मददगार हैं। आप दुआ करते हैं, आप अपनी आरा को हमारे साथ शेयर करते हैं। वी आर सो थैंकफुल टू यू। खुदावंद आपके साथ हो और बरकत दे। आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही अनोखा टॉपिक है, एक डिफरेंट यूनिक टॉपिक, और आज आप बहुत सारी बरकत को हासिल कर देंगे। इसलिए अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें और थोड़ी देर के लिए जैसी टीवी को देखना शुरू करें, क्योंकि खुदा का रूह इस टेलीविजन के जरिए से आपसे हम कलाम होने को है और खुदावंद की खूबसूरत बातें आप सीखने को है। अगर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं हमारी, तो आप आज अपने कंप्यूटर के जरिए से, आप अपनी एप्स के जरिए से बरकत पाएंगे और खुदावंद आज आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजेगा। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कलीसिया की अहमियत, यानी चर्च इंपॉर्टेंस क्या है और चर्च जो है वो कितनी अथॉरिटी रखता है और चर्च के अंदर क्या क्या खिदमात मौजूद है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ खुदा के अजीम खादम मौजूद हैं जो कि किसी तारफ के मोहताज नहीं है। फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान सेमिनरी के वाइस प्रिंसिपल रेवरेंड तारिक वारिस। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। वेलकम। थैंक यू पास्टर जावेद, आपने मुझे दोबारा अपने प्रोग्राम में दावत दी। ट्रूली ऑनर्ड टू बी हेयर। थैंक यू सर, थैंक यू। पास्टर साहब, आप एक टीचर हैं और आप बड़े ही अहम ओहदे पे फाइज हैं और बहुत सारे नौजवान खादम जो बड़े पैशन के साथ सेमिनरी में आते हैं, आप उनको सिखाते हैं, खुदा के कलाम में से बहुत सारी खूबसूरत बातें सिखाते हैं। थोड़ा सा आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि चर्च है क्या, कलीसिया है क्या, और फिर हम इसके आगे चलेंगे कि उसकी अहमियत क्या है। हाँ जी, ये बड़ा बुनियादी और अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो नए अहदनामे में कलीसिया या चर्च के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है एक्लीसिया। एक्लीसिया जिसका तर्जुमा है कॉल्ड आउट वंस, वो लोग जिनको खुदा ने बुलाया है, बुलाए गए लोग, बुलाए हुए लोग, यानी कि वो लोग जो शैतान, गुनाह और मौत की बादशाही से बाहर बुला लिए गए हैं और अब खुदा की जमात और उसके खानदान का हिस्सा बन गए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसका मतलब यह है कि चर्च इज प्राइमरीली नॉट अ बिल्डिंग, चर्च इज द पीपल ऑफ गॉड। कलीसिया खुदा के ईमानदारों की जमात का नाम है। Amen. अगर कहीं बिल्डिंग है लेकिन उसमें ईमानदार लोग नहीं हैं तो वो चर्च नहीं है। और अगर कहीं ईमानदार लोग इकट्ठे होते हैं मगर उनके पास इमारत नहीं भी है, बिल्डिंग नहीं भी है, तो खुदावंद यीशु मसीह का चर्च, उसकी कलीसिया, उसकी एक्लीसिया वहाँ मौजूद है। दूसरी एक बात इससे मुतल्लिका ये है कि पहले मैंने आपको उसका लिसानी मानी, लिंग्विस्टिक मीनिंग बयान किया। इसका जो कॉन्सेप्चुअल मानी है, यानी जो इसका मफहूम है, वो है कि चर्च इज एन असेंबली ऑफ बिलीवर्स। कलीसिया ईमानदारों की जमात, उसका इज्तमा है। और इस बात को हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा फोकस किए जाने की ज़रूरत है। आम तौर पर लोग जब किसी बिल्डिंग में जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जी हम चर्च जा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ एक आप देखें इक्तबास ये है, पौलुस रसूल का खत फिलेमोन के नाम, फिलेमोन पहले बाब की दूसरी आयत देखें तो वहां पौलुस रसूल बयान करता है, सलाम करते हुए वो कहता है, और बहन अफिया और अपने हम सिपा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। यानी कि
वो एक घर में इकट्ठे होते हैं, उनके पास बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो उसको कह रहा है घर की कलीसिया, यानी कि वो ईमानदार, जो ईमानदारों की वो जमायत जो फिलेमोन के घर इकट्ठे होते हैं, उनको पौलुस रसूल यहां कलीसिया करार दे रहा है। नुक्ता यह है कि चर्च इज प्राइमरीली द पीपल ऑफ गॉड। और इस ताल्लुक से बड़ा दिलचस्प जो बड़ी बात है वो यह है कि पुराने अहदनामे में खुदावंद खुदा ने कौम इस्राएल को अपने लोग होने के लिए चुना, बुलाया और मुकर्रर किया अपने फजल और अपनी मोहब्बत की बिना पर। और फिर नए अहद में यस्सु मसीह के आने और पाकरू के नाजिल होने के बाद अब ये एजाज, ये शर्फ खुदा ने तमाम कौमों के लिए ओपन कर दिया है। सो तमाम अकवाम में से जो कोई भी रूहुल कुद्स की तहरीक से खुदावंद यस्सु के नाम पर ईमान लाएं, वो खुदा की कलीसिया बन जाते हैं, वो खुदा के लोग बन जाते हैं, वो ईमानदारों की जमात, उनकी गैदरिंग, असेंबली बन जाते हैं। पुराने अहदनामे में चर्च को या असेंबली को कहाल कहा गया इब्रानी में, तसव्वुर वहां गैदरिंग का है, एक से ज्यादा लोगों का है। नए अहदनामे में एक्लीसिया कहा गया। और आप गौर फरमाएं कि जब यीशु मसीह ने तालीम दी कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा, तो उसमें भी पॉइंट यह था कि एक शख्स चर्च नहीं हो सकता, चर्च के लिए एक से ज्यादा बिलीवर्स चाहिए। तो यीशु मसीह कहते हैं 2 या 3। सो बुनियादी बात यही है कि कलीसिया या चर्च खुदा के लोगों के खानदान का नाम है, ईमानदारों की जमात का नाम है, खुदा की चुनी हुई कौम का नाम है। और इस ताल्लुक से पतरस अपने खत में, पहले पतरस में बयान करता है कि तुम शाही काहिनों का फिरका, खुदा की मुकद्दस कौम, उसके बुलाए हुए लोग और उसकी खास मिल्कियत हो। भाई साहब, आज के दौर के अंदर बड़ा एक डिसेप्शन मौजूद है कि जो शख्स भी किसी मसीह घराने में पैदा होता है वो कलीसिया है। क्या बिब्लिकली ऐसा है? इसमें हमें फर्क करना पड़ेगा कि एक हैं जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं, नाम के मसीही हैं, लेकिन दूसरे वो हैं जो रियल क्रिश्चियंस हैं, जो हकीकी मसीही हैं, यानी वो जो सिर्फ एक मसीह खानदान में पैदा नहीं हुए, बल्कि हो सकता है किसी गैर मसीह खानदान में भी पैदा हुए हों, मगर उन्होंने खुद अपने गुनाहों से तौबा करके यस्सु मसीह के कफारे पर, सलीबी कुर्बानी पर ईमान लाकर उसके फजल से नजात पाई है। हकीकी कलीसिया उन लोगों पर मुश्तमिल है जो यस्सु मसीह के नाम पर सच्चा ईमान लाए हैं, तौबा की है। पहली जो कैटेगरी है वो नामी मसीही हैं या नाम निहाद मसीही हैं। वो किसी मोहल्ले में क्रिश्चियन कम्युनिटी का तो हिस्सा हैं, लेकिन मसीह के ट्रू क्रिश्चियन चर्च का हिस्सा नहीं है जब तक वो नए सिरे से पैदा नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि एक कम्युनिटी तो हो सकती है, वो एक बरादरी हो सकती है, बिलीवर्स के बच्चे हो सकते हैं, जी हाँ, लेकिन जब तक यीशु मसीह को कबूल ना किया जाए कोई भी मसीह के बदन का हिस्सा नहीं बन सकता। इस ताल्लुक से मैं एक इक्तबास आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ। यूहन्ना रसूल की इंजील, पहला बाब और आयत नंबर 12 और 13, यहाँ लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद यानी बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर, यस्सु के नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, यानी इसमें जात वो चक्कर नहीं है कि आप किस जात से हैं, किस लीनियज से हैं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, इसमें जात बरादरी वाला भी नहीं, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। सो जो रूह और पानी से खुदा के इरादे के मुताबिक नए सिरे से पैदा होते हैं, तौबा करते और ईमान लाते हैं, वो मसीह की कलीसिया के हकीकी रुकन है। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत भाई साहब। अब अगर कलीसिया जो है इतना अहम है, कलीसिया का वजूद इतना अहम है, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने कहा कि आलम अरवाह के दरवाजे भी इस पर गालिब नहीं आएंगे। दैट इज द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, इतना बड़ा उसका अथॉरिटी है।
तो फिर आज के दौर में बहुत सारी डिसेप्शंस मौजूद है जो कि कहते हैं कलीसिया की ज़रूरत नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं एवेंजलिकल यही काफ़ी है, चर्च जो है वो एक सेपरेट चीज़ है, हमारी मिनिस्ट्री सेपरेट है, हम लोग बस ये काम कर रहे हैं, वी डोंट हैव टू कम अंडर द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। इज इट अकॉर्डिंग टू बाइबल? नहीं, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। उसमें दो तरह के रुझानात हैं। कुछ लोग कहते हैं जी अब मुझे चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ मैं चर्च से बात बिल्डिंग की नहीं कर रहा, ईमानदारों की जमात की कर रहा हूँ, खुदा के लोगों की। मैं घर में ही इबादत कर लेती हूँ, मैं अकेला ही बाइबल पढ़ लेता हूँ। ऐसे लोग भी धोखाधड़ी का शिकार हैं, और वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारी जो कोई मिनिस्ट्री है, चाहे वो कोई बाइबल कॉलेज है, चाहे कोई वो टीवी चैनल है, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, कन्वेंशंस और क्रूसेड्स हैं, यूथ वर्क है, जो समझते हैं कि हमारी ये मिनिस्ट्रियां जो हैं चर्च को सपोर्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसको रिप्लेस करने के लिए। ये तमाम जो खिदमात हैं जिनको हम पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, बैनुल कलीसियाई तंजीमें, ये सब की सब कलीसिया का बाजू बनने के लिए है, ना कि कलीसिया की टांगें काटने के लिए। तो अगर तो ये मिनिस्ट्रीज हम इसलिए करते हैं कि इनके जरिए से नई कलीसियाएं कायम हो और जो एग्जिस्टिंग चर्चेज हैं वो मजबूत हों, फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर ये चर्च को सपोर्ट करने की बजाय उसके मुकाबले में है, तो ये बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुनाफी है। क्योंकि मेरे साथ देखें, आपने उसका जिक्र भी किया है, मत्ती रसूल की इंजील बाब नंबर 16 में यीशु मसीह ये नहीं फरमाते कि मैं कोई सेमिनरी बनाऊंगा, मैं कोई जो है चिल्ड्रन मिनिस्ट्री बनाऊंगा, टीवी चैनल बनाऊंगा, मैं क्रूसेड्स करवाऊंगा। यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। बेशक। और यह है मत्ती रसूल की इंजील नाजरीन बाब नंबर 16 और आयत नंबर 18 में खुदावंद फरमाता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च, यानी मैं अपने बुलाए हुए लोगों के जरिए से ईमानदारों की एक रूहानी इमारत जो है तामीर करूंगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक टीचिंग है। इसमें हमने दो इंतहाएं हैं जिनसे बचना है। एक इंतहा ये है जिसमें हम इस एक्सट्रीम पर चले जाएं अपनी क्रिटिक में कि हम ये कहें कि आज अब क्रिश्चियन टीवी चैनल की ज़रूरत नहीं है, सेमिनरी की ज़रूरत नहीं है, पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत नहीं है। ये एक एक्सट्रीम है, हमने इससे बचना है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि जब हमारे पास सेमिनरी है तो हम इतवार को या जो हमारा वीकली चैपल होता है उसी दिन ही हम इबादत कर लेते हैं, या हमारे पास जी फलां मिनिस्ट्री है तो हम उसी में डिवोशन कर लेते हैं, तो अब हमें चर्च की ज़रूरत नहीं है। बल्कि हमने इसमें बैलेंस लाना है कि ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं इन सब के वसीले से जहाँ जहाँ ये खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं, क्या लोकल चर्च मजबूत हो रहा है या नहीं। मसलन अगर हम किसी इलाके में कोई क्रूसेड करवाते हैं तो क्या उस क्रूसेड के नतीजे में वहाँ के लोकल चर्चेज, मकामी कलीसियाएं मजबूत हुई हैं या कमज़ोर हुई हैं। तो अगर तो मजबूत हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो क्रूसेड मिनिस्ट्री बड़ी इफेक्टिव है, क्योंकि वो चर्च को मजबूत कर रही है, लोग ईमान लाकर उसमें दाखिल हो रहे हैं। इसी तरह चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, यूथ मिनिस्ट्री है, आपका टीवी चैनल है, लोग अगर उसके वसीले से गुनाहों से तौबा करके चर्च का हिस्सा बनते हैं, खुदा के लोगों की जमात का हिस्सा बनते हैं, या जो पहले से ईमानदार हैं वो और ज्यादा मजबूत होते हैं, तो फिर उसका मतलब ये है कि आप यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप मसीह की कलीसिया की तामीर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो इसमें जो दो एक्सट्रीम्स हैं उनसे हमने बचना है, और चर्च को और पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ना उनमें हमने ना एक इंटीग्रेटेड लिंक पैदा करना है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात भाई साहब आपने की है। बहुत सारे लोग टीवी चैनल्स, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से हैं टीवी मिनिस्ट्री के अंदर, टीवी चैनल्स के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जो है अपनी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जी चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने टीवी पे ही आपका मैसेज सुन लिया, चर्च हमारा वहाँ पे ही हो गया, हम संडे को क्यों जाए।
हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग मैसेज सुनना होता है हम सुन लेते हैं। तो ये क्या आर्ग्यू जो है ये बिब्लिकली स्टैंडर्डाइज है कि नहीं? क्योंकि मेरे ख्याल में तो फेलोशिप जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी की भी रूहानी तरक्की के अंदर। इसमें इब्रानियों के जो नाम का खत है उसमें बाकायदा बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों को हुक्म दिया गया है कि वो जो है जमा होने से बाज ना आए। तो उसमें जो है अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी मैं तो घर में ही इबादत टीवी पे इबादत कर लेता हूँ, तो वो तो खुदावंद की जो तालीम है कि आपस में जमा हुआ करो, उसकी वो नाफरमानी कर रहे हैं। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, हाँ जी, इस्तिस्नाई हालात में, खसूसी हालात में इसकी इजाज़त है। मसलन आज से 2 साल पहले जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली, चर्चिज बंद थे, तो ये था कि टेलीविज़न या जो यूट्यूब है या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया के ज़रिए लोग इबादतें कर रहे थे। कोई ऐसी बहन है जो हॉस्पिटल में जॉब करती है और इतवार के दिन सुबह उसकी ड्यूटी लग गई है, तो वहां अगर वो अपने मोबाइल पे वो जो है यूट्यूब के जरिए इबादत अटेंड कर रही है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन वो लोग जिनको छुट्टी है और वो चर्च जा सकते हैं और नहीं जा रहे, तो वो जो है खुदावंद के इस हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि आपस में जमा होने से बाज ना आओ। क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया, यीशु मसीह ने फरमाया था जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, तो मसीह खुदावंद ने भी इकट्ठा होने का हुक्म दिया है। और मैं यहाँ जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं नाज़रीन, आपको इनकरेज करूंगा JCTV देखें, दीगर टीवी चैनल्स जहाँ पर बाइबल की दुरुस्त तालीम दी जाती है देखें, मगर इतवार के दिन जिस मकामी कलीसिया के आप मेंबर हैं वहाँ पर इबादत के लिए जाएं, अपने पासबान और मकामी ईमानदारों को सपोर्ट करें और उनके साथ खुदावन की इबादत और खिदमत में हिस्सा लें। अच्छा, बड़ा खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच हम एडवाइस के लिए, क्योंकि आप खुदा के खादम भी हैं, टीचर भी हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। इमाल की किताब उसके दूसरे बाब में भी कुछ इसी तरह से जिक्र है कि जो ईमानदार हो गए, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, वो उनमें शामिल हो गए और रसूलों से तालीम पाने, फेलोशिप में, रोटी तोड़ने में, दुआ करने में मशगूल रहे। अमाल 2:42 जी। और ये भी एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न है। ये टीवी पे नहीं हो सकता, ये घर बैठ के नहीं हो सकता। अभी शायर बानी कैसे आप टीवी पे करेंगे? हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें जो है ये फेलोशिप का हिस्सा है और चर्च जो है ये एक बेसिक पार्ट है। और इसी के ऊपर जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ये खुदावंद ने बनाया है, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने चर्च को तामीर किया है। एंड ऑल द मिनिस्ट्रीज आर पार्ट ऑफ चर्च टू हेल्प ग्रोइंग बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हाँ जी, आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की तरफ तवज्जो दिलाई, उसी को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ कि ये अमाल 2:42 में जो लिखा है, रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने। अब रफाकत का तो मतलब है मिलना, तो वो मिलेंगे तो तब ही ना जब आएंगे। रोटी तोड़ना वो भी है कि वो जब इकट्ठे होंगे तो शायर बानी। इसी को आप देखें कुरिन्थियों के नाम खत में, इफसियों के नाम खत में कलीसिया को बदन कहा गया है। अब जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसकी जो ग्रोथ होती है इंसान के बदन की, वो इंटीग्रेटेड होती है। मसलन जैसे जैसे कोई बच्चा या बच्ची उम्र में बढ़ते हैं ना, तो उनके हाथ भी बड़े होते हैं, साथ साथ पाँव भी बड़े होते हैं, टांगें भी, कद भी। अगर किसी शख्स के जिस्म का कोई सिर्फ एक हिस्सा ग्रो कर रहा हो ना और बाकी जिस्म ग्रो ना करे, तो वो बॉडी अब नॉर्मल कहलाती है। नुक्ता ये है कि जिस्म के अज़ा का इकट्ठे ग्रो करने के लिए ना मुत्हिद होना लाजमी है, मरबूत होना लाजमी है। तो अगर आप कोई उंगली काट के लहदा रख देंगे ना, वो ग्रो नहीं करेगी, वो डेड हो जाएगी। तो इसी तरह अगर कोई शख्स है, भाई है या बहन है, वो ईमानदारों की जमात में इतवार को नहीं आते, हफ्तावार जो दुआया मीटिंग्स हैं वो उनमें नहीं जाते, पादरी साहब ने जो कलीसियाई सरगर्मियों की जो शेड्यूल दिया है उसमें हिस्सा नहीं लेते, तो वो बदन से क्या हुए हैं, कटे हुए हैं ना। तो इससे क्या होगा, उनकी नशोनुमा नहीं होगी, रूहानी तरक्की नहीं होगी, बल्कि वो रूहानी तौर पर मौत के खतरे में होंगे। हाँ जी, वो गिर सकते हैं, डेफिनेटली वो परगंदा हो सकते हैं, वो अबलीस के जो है हाथ में आ सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है,
क्योंकि 3 अमली बातें जो चर्च में होती है ना, जब आप बाकायदगी से हिस्सा लेते हैं, उसमें एक होती है इनकरेजमेंट, आपको मसीह की पैरवी और खिदमत के लिए हौसला अफजाई दी जाती है। नंबर 2 होती है एग्जॉर्टेशन, ताकीद, नसीहत, जिसको जब पादरी साहब और दीगर लोग कलाम सुनाते हैं, तालीम देते हैं, तो वो तालीम जो है आपके लिए नसीहत का बायस बनती है। और उसमें फिर तीसरी बात है डिसिप्लिन या अकाउंटेबिलिटी, उसमें हम एहतसाब, जवाबदही का भी जो है प्रोसेस में से भी गुजरते हैं। तो अगर कोई शख्स कटा हुआ है, वो आते ही नहीं है, तो वो इन तीनों से खाली रह जाएंगे। तो जो बात आपने भी फरमाई है कि वो गुनाह की आजमाइश के गिरने के खतरे में होंगे। भाई साहब, एक आखिरी चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करनी ज़रूरी है, आपके हिस्से में ये आया हुआ है और ये बड़ा थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इससे शायद ठोकर भी खाए। बहुत सारी खिदमात, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज चर्च की टाइट्स को जो है वो अपने खाते में डालती हैं और दुआ की किसी के ऊपर, तो उसे कहा जी आपसे टाइट आपने हमें देनी है। बहुत सारे खादम हैं इस प्रैक्टिस में, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इस प्रैक्टिस में है। क्या ये रवैया जो है क्या ठीक है बिब्लिकली? ये जो बात हमने वो टीवी चैनल्स की बात की, तो मैं एक दफ़ा एक इलाके में था, तो वो पादरी साहब ने मुझसे शेयर किया कि जी फ़लाँ टीवी चैनल की वजह से ना हमारी कलीसिया में बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी क्यों? वो कहते हैं 2 बातें हुई। एक तो जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि लोग कहते हैं जी अब हमने चर्च नहीं आना, हम तो इतवार को वो टीवी देख लेते हैं। दूसरा उसने कहा कि लोग दा यकीनी दे रहे वो कहते हैं जी हम फलां टीवी चैनल को अपनी दा यकी भेज देते हैं, जिससे पास्टर और कलीसिया में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो दोनों का नुकसान हो रहा है। हम FGA बाइबल सेमिनरी में चर्चिस को और ईमानदारों को चैलेंज देते हैं जी आप हमारी सेमिनरी की सपोर्ट करें, लेकिन वो हम पास्टर के थ्रू करते हैं। हम डायरेक्ट जो है ईमानदारों को नहीं कहते। और उसमें भी हम ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इतवार का साल में एक संडे आप हमें अपने चर्च में बुलाएं प्लीज, और उस इतवार एक खुसूसी हदिया उठाकर जो है सेमिनरी की खिदमत के लिए दें। तो लेकिन जो दायकी है उससे आप अपने पास्टर को और लोकल चर्च को सपोर्ट करें। और अदरवाइज क्या होगा कि जो लोकल चर्च है और पास्टर है वो सफ़र करेंगे, खुदा की खिदमत का काम कमज़ोर होगा, और मिनिस्ट्रीज के जो आपस के जो ताल्लुकात हैं उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है खिंचाव पैदा होगा, और हत्ता कि उसमें तनाज़ात खड़े होंगे। तो इसमें ये तो डिसिप्लिनरी चीजें हैं ना। हाँ, बिब्लिकली क्या प्रूफ है? इसमें 2-3 चीजें हैं, और इसमें यानी एक राय ये है कि कुछ दोस्त हैं, ये मलाकी की किताब में अगर हम जाते हैं तो वहां पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है कि अपनी जो सारी जो दायकी है वो जखीरा खाना में लाओ। यह है मलाकी 3 बाब और 10वीं आयत। वहां लिखा है पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। अब पुराने अहदनामे में जो जखीरा खाना से मुराद थी हैकल, तो कुछ पासबान इसकी तफसीर करते हैं कि अब जखीरा खाना नए अहद में कलीसिया है, तो आप अपनी दायकी कलीसिया में लाएं, उसके अलावा आप अपने हदिये शुक्रगुजारियां जो है दीगर मिनिस्ट्रीज को दें। कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ इस आयत को ना लें, इसको भी लें, लेकिन अहबार की किताब में जो दीगर आयात हैं दायकी के ताल्लुक से उनको भी लें, जिसमें जिक्र है कि दायकी को वो इस्तेमाल करते थे गरीबों की मदद के लिए, ज़रूरतमंदों की एहतियाजें रफ़ा करने के लिए। इसकी एक और आज जो नए अहद में एक शक्ल है कि जो मिशनरी भेजे जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इस कैटेगरी में कुछ जो पासबान या जो थियोलॉजियंस हैं वो ये कहते हैं कि आप अपनी दायकी का बड़ा हिस्सा कलीसिया को दें और उसका एक छोटा हिस्सा किसी मिशनरी की सपोर्ट के लिए जो बिलफर्ज ईरान में खिदमत कर रहा है, या कोई ऐसा यतीम बच्चा या बच्ची है उनकी तालीम में आप उसकी मदद कर दें।
मेरे नज़दीक दोनों जो तफसीर हैं अपनी अपनी जगह उनमें लॉजिक है, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ द टेक्स्ट है ना वो ये है कि पहले जो है दा यकी जो है उसका जो मरकजी हिस्सा है वो कलीसिया के लिए है। और मैं एक बात यहाँ वाजे करता जाऊँ नाजरीन, एक जो बड़ी मिस्टेक लोगों में पाई जाती है ना, वो समझते हैं कि दा यकी का मतलब है कि ये मैक्सिमम है जो हमने देना है, 10% जो है ना ये मैक्सिमम है। नहीं, ये बाइबल की तालीम के मुताबिक मिनिमम है कि मिनिमम 10% जो है ब्रिंग इट टू द लॉर्ड, कि अपनी आमदनी का कम से कम 10% लाओ। क्योंकि जब हम रसूलों के अमाल की किताब में आते हैं तो उसमें हमें जिक्र मिलता है, जब ये जो 5वां बाब पढ़ते हैं ना हम, जहां हननिया और सफीरा का वाकया है, तो उससे ऊपर चौथे बाब की 37वीं आयत में जिक्र है कि एक शख्स था जिसका जो यूसुफ नाम था, वो लावी था और उसका लक़ब रसूलों ने बरनबास रखा था। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पाँव में रख दी। फिर उसके अलावा हम देखते हैं अमाल की किताब में कि उनके पास जो कुछ भी होता था, मसलन अमाल दूसरे बाब में आप आ जाएं आयत नंबर 45 में, तो वहां लिखा है और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुवाफिक सबको बांट दिया करते थे। यानी जो कुछ भी उनका था वो बेच देते थे और वो कलीसिया में बांटते थे। नुक्ता ये है कि नए अहदनामे में जो इब्तदाई कलीसिया का म्यार है वो 10% नहीं, बल्कि उन्होंने तो 100% बेच दिया और खुदा के लिए दे दिया। तो हम जो है कम अज कम मैं ये चैलेंज दूंगा 10% अपना जो है, अगर आप मुझसे पूछें इन आयात का अमली इतलाक, तो वो ये है कि अपना कम अज कम 10% जो है वो चर्च को दें, और उसके ऊपर अगर आप जो है कुछ परसेंट 2%, 3% आप मिशनरियों को सपोर्ट करें, आप जो है गरीब बच्चों की मदद करें। और चर्च के लिए भी ये है कि ये जो पैसा आता है वो सारे का सारा पास्टर के लिए नहीं है, उसमें पास्टर की बाकायदा अच्छी सपोर्ट मुकर्रर हो। पादरी को हम कोई मजदूर या कोई भिकारी या एवी ना समझें, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और इख्तियार है। तो पास्टर को सपोर्ट योर पास्टर वेल जेनरसली, और उसके बाद जो चीजें हैं उनसे मिशन का काम करें, कलीसिया का इंतजाम चलाएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। अब वक्त क्योंकि महदूद है और इस पे दायकी पे तो पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है तो खुदावन के फजल से दोबारा इस पे कोई प्रोग्राम करेंगे और आपको दावत देंगे कि आप इस पे और ज़रा रोशनी डालें। लेकिन थैंक यू वेरी मच, सच अ नाइस टॉकिंग, और बहुत अच्छा लगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, इसी तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, चर्च जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये खुदावंद ने बनाया है और खुदावंद इस चर्च को मजबूत करता है और इस चर्च के अंदर खिदमात को रखता है, जो कि रूल कुदस की खिदमात है, मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। और वो खिदमात जो हैं चर्च के अंदर से जाहिर करके अपने जलाल को दिखाता है और कलीसिया तरक्की करती है और ईमानदार बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए अगर आप अभी तक चर्च गोइंग नहीं हैं, फाइंड सम गुड चर्च एंड स्टार्ट फेलोशिप। उनके साथ फेलोशिप करना शुरू करें ताकि आने वाली नस्लें भी खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी गुजारें और आप बहुत बड़ी हलाकत से बचकर खुदा के इरफान में और खुदा के फिरदौस में दाखिल हो सकें। खुदावंद आपके साथ हो। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे।